आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शियों के कायद माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद से ईरान के क़ुम के छात्र इसलिए नाराज बताए जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरपुर के मौलाना शबीब काजिम को जेल से रिहा कराने के लिए कोई काम नहीं किया। पिछले दिनों मौलाना शबीब काजिम ने शिया वक्फ बोर्ड की गलत कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर की पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तब से वे जेल में है। हालांकि ये घटना मौलाना कल्बे जवाद के सामने हुई थी, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद मौलाना शबीब काजिम को छुड़ाने की बजाय वहां से वापस लखनऊ आ गए। इसीलिए लोग मौलाना जवाद के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनके रहबर को भगौड़ा होना चाहिए। इसके अलावा लोग ये भी जानकारी चाहते हैं कि क्या वास्तव में बिहार वक्फ बोर्ड में वक्फ जायदाद के साथ लूट और खुर्द-बुर्द की जा रही है। इसी को लेकर हमने बिहार के शिया वक्फ बोर्ड में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत आरिफ रजा से बात की ताकि सच्चाई सामने आ सके। हम पेश कर रहे हैं आरिफ रजा के साथ हुई बातचीत के अहम हिस्से। हमने आरिफ रजा से पूछा कि शबीब काजिम का आरोप है कि आपकी वालदा ने 21 बीघा जमीन वक्फ की बेच डाली। इस पर आपको क्या कहना है? आपको साफ साफ हम आपको ये बताएं कि वो बिल्कुल वो जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको मतलब हजारों बार ये बात कही गई है कि भाई आप उसका प्रूफ दें, और वो सिर्फ अपनी जबानी जो भी बातें हैं मतलब वो इसी तरह से सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। कभी किसी को बोल रहे हैं जमीन बेच दिया, कभी किसी को, तो क्यों नहीं भाई उसके लिए सारी चीजें हैं, सारा तंत्र है, वो लिख करके दें हम लोगों को। यहाँ तो कोई मतलब मतलब एक भी प्रूफ आज तक 10 साल से ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन एक भी प्रूफ नहीं किया है। वो क्यों इस तरह की बात, उनके ऊपर खुद केस चल रहे हैं। जो उनका मकान है उसका जो पोर्शन है वो वक्त का है, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। उन्होंने एक इमामबाड़े की जमीन पटना में बेच दी है, वो उस पर भी केस चल रहा है। तो ये इस तरह की बातें वो सिर्फ दूसरे अपने ऊपर जब आता है तो दूसरे पर इल्जाम तराशी कर देते हैं। अच्छा, तो पटना की जो जमीन आप बता रहे हैं वो क्या वक्फ की जमीन थी जो बेची है उन्होंने? बिल्कुल, ये उस पे रजिस्ट्री पे रोक लगा हुआ है उस पे। तो मतलब अभी तक जो उस पे खतियान अगर आप कहें तो खतियान की कॉपी हम आप दे देंगे, इमामबाड़ा लिखा हुआ है उसमें। अच्छा अच्छा, कितने बीघा थी? जी, बीघा नहीं है, वो कट्ठे में है। अच्छा अच्छा, 5 कट्ठा होगा। तो कॉस्टली जमीन है वो कॉस्टली जमीन है, वो बहुत कॉस्टली जमीन है वो। तकरीबन कितने मालियत की होगी या कि अंदाजा हमको लगता है 4-5-6 करोड़ की होगी। 4-5-6 करोड़ की? जी जी, उससे कम नहीं, उससे कम की होगी। तो इन्होंने तो बहुत सस्ते में बेची होगी। अब ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि रजिस्ट्रार ने उस पर रोक लगा रखा है। वो ये रजिस्ट्री पर रोक है इस पे। अच्छा, एक चीज जैसा कि आपने कहा कि आपके पास उसके सारे कागजात हैं और उन पे आरोप लगा रहे हैं आप कि ऐसा किया, तो वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को लेके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कार्रवाई उसमें हम लोगों ने यहाँ से लेटर भेजे हैं रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए, और जो भी उनसे एक्सप्लेनेशन वगैरह पूछा गया है और जो एक्ट में प्रोविजन है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है उनके ऊपर। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये बड़ी करबला पे की जगह पे माल बनाने की बात कह रहे हैं कि 4 मंजिला माल बन गया और जो है 400 करोड़। ये बताएं आपको, ये भाई पूरे बिहार में और जहाँ पे जो भी है वो जमीन पे इंक्रोचमेंट है और जो भी है वो सारी कार्रवाई हम लोग हर तरफ कर रहे हैं। ये मतलब सिर्फ करबला की बात नहीं, करबला में भी ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने डीड कैंसिलेशन का जो एक्ट में प्रोविजन है वो हम लोगों ने किया है। हम लोग किसी को भी मतलब ये नहीं है कि किसी को छोड़ के पिक एंड चूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर कार्रवाई यहाँ से लगातार कर रही है। अगर कोई किराएदार है पुराना तो उससे किराया वसूल रहा है मुतवल्ली,
तो उससे वक्फ बोर्ड को क्या लेना देना? जो कुछ है वक्फ बोर्ड पर इल्जाम लगा देते हैं वो, और पता नहीं हर बात में मुझे मुलविस कर। देखिए सबसे बुरी बात ये है उनकी, देखिए और कोई बात नहीं है, हम आपको भी बोल रहे हैं, बिल्कुल हम हर तरह से तैयार हैं, हमको सामने बैठा करके जितनी बात पूछनी है पूछ लीजिए, जितने आरोप लगाए हैं उसका जवाब है। लेकिन आप ये बताएं कि एक शरीफ आदमी किसी को भी हरामजादा बोले, यजीद की औलाद बोले, मतलब जो शिम्र बोले, क्या नहीं उन्होंने कहा है। लेकिन एक हम लोग क्योंकि मतलब वो जबान नहीं है आज तक वो बोले कि उनको मतलब किसी तरह से हम लोगों ने उनको ये किया है, फेसबुक पर जो दिल आता है उनका बोलते रहते हैं, जो मतलब ये मतलब ऐसी ऐसी भद्दी बातें जो एक जेब नहीं देती है आलिम दीन को। लेकिन वो और दूसरी बात यह है कि करते हैं खुद गलत। जब इल्जाम मतलब जब प्रॉब्लम आता है तो जहाँ कुछ हुआ बस वो वक्फ बोर्ड ने कर दिया, आरिफ रजा ने कर दिया, अब्दुल अब्बास चेयरमैन ने कर दिया, फलान ने कर दिया, बस यही उनका है, तुरंत उनको और कुछ नहीं है। अच्छा, इसका कोई हल आपको नजर आता है कि उनकी जो इस तरह के जैसा कि आप बता रहे हैं कि तल्ख बातें हैं या गैर शरई अल्फाज हैं जो अदा करते हैं वो? देखिए एक चीज ये बताएं, आज तक हम अगर ये वाकई अगर आप इस बात को सही बोले, हम तो मतलब सबको दावत देते हैं इसकी कि ये इल्जाम तराशी से नहीं होगा, सब लोग बैठ जाएं और हम अगर मतलब मेरे ऊपर कोई इल्जाम है कि वो फलानी वक्त की जमीन वो बिक गई और बेच दिया और ये, तो वो बैठ करके बात करें ना, बताएं ना प्रूफ। हम तो हर वक्त तैयार हैं इसके लिए। लेकिन आज तक सही बात यह है कि उन्होंने सिर्फ वो जुमलेबाजी से और फेसबुक से ही काम किया है, फेसबुक से आगे दुनिया नहीं उनकी। अच्छा आरिफ साहब, एक चीज ये बताइए कि मुजफ्फरपुर तक ही सीमित है या पूरे बिहार के वक्त की बात कर रहे हैं? देखिए कंसल्टेशन जो है वो मुजफ्फरपुर के मतलब उनकी बातें जो है ना वो सिर्फ बोलते हैं पूरे बिहार में 10,000 बीघा जमीन थी और 10 बीघा हो गई। अरे उनको पता ही नहीं है कि 10,000 नहीं 50,000 बीघा जमीन थी। किसी चीज की जानकारी अगर कोई रखे तभी बात करे। हमने इस बात को कहा है कि अल्लाह का करम है कि हम बिल्कुल बता सकते हैं कि ये जमीन अगर सही मानों में अगर राइट वे में अगर जाता आदमी तो वाकई जमींदारी एबॉलिशमेंट 1954 में हो चुका है। तो वो पूरी प्रॉपर्टी जमींदारी एबॉलिशमेंट में मतलब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। आज तक इसका सर्वे नहीं हो पाया कि गवर्नमेंट ने जमीन कितनी एक्वायर की। तो इसके लिए वो कदम ना उठना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। वो सिर्फ यही है कि बस मकसद वक्त की प्रॉपर्टी नहीं बचाना है, मकसद सिर्फ इल्जाम तराशी है। मुख्तसर यही आपको हम बताएंगे। आरिफ, आपने जरूर इस बात की जानकारी ली होगी चूंकि वक्फ बोर्ड में ही है कि कितनी जमीनें जो है खुर्द-बुर्द की गई हैं या खुर्द-बुर्द की जा रही हैं बिहार की? हम ऐसे मुख्तसर तौर से आपको हम बताएं कि 195 केसेस मेरे ट्रिब्यूनल में हैं जो 52 में हमने कार्रवाई की है। बोर्ड ने 52 में कार्रवाई की है और 195 केसेस जो है वो पेंडिंग है हमारे ट्रिब्यूनल में। जो इलीगल सेल्स है, जाहिर है कि पहले में और अभी में बहुत फर्क है। पहले जो है अब हम लोगों ने रजिस्ट्री को सब पर रोक लगा रखा है, कहीं रजिस्ट्री होना मुश्किल हो रही है। तो पहले इतना तंत्र मजबूत नहीं था। अब तो मतलब इसका जमाना है, आराम से रोक में कोई दिक्कत नहीं होती, रोक लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कुछ बिल्डरों ने कार्रवाई हम लोगों ने पूरी तरह से की है, रिकवर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी। अब आपको बताएं कि 70 साल पुराना एक इमामबाड़ा जिसका कब्जा था उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया। बहुत सारी ये इमामबाड़ा कहाँ का है? कर्नल पटना में है, कर्नल अली खां वक्त शेख है, पत्थर की मस्जिद के पास में है ये प्रॉपर्टी। अच्छा जी। उसको हम लोगों ने मतलब आज के अल्लाह का करम है कि उसके बाद आपके मजलिसें वगैरह होती है, पहले नहीं हो पाती थी इसलिए कि उस पर नाजायज कब्जे थे। अच्छा, मुजफ्फरपुर में कमरा मोहल्ले में जो वक्फ की जगह है 3.5 बीघा, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जो है 7.5 थी और आपने इससे पहले कहा था कि वो 2000 बीघे थी, लेकिन वो बैठ के समझाने वाली बात है। और मुतवल्ली का कहना है कि उनके वालिद ने कुछ जमीन बेची थी, 3.5 वो ज्यादा थी और उसमें से बेची थी और बेच के उन्होंने इमामबाड़े के उसमें लगाया था, वो भी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। तो सच्चाई क्या है? वो जमीन थी कितनी? क्या खुर्द-बुर्द कुछ किया गया है वहाँ?
देखिए एक चीज बताएं, इस चीज के लिए हम लोगों ने 14 अगस्त 2015 में भी हम लोगों की एक मीटिंग हुई है बाकायदे मुजफ्फरपुर में, जिसमें डीएम साहब भी थे और एसडीओ साहब, सारे लोग मौजूद थे वहां पे। तो आज हम लोगों ने लगातार देखिए यहाँ दो प्रॉब्लम है, बहुत मेजर जो प्रॉब्लम ये समझे आप, यहाँ दो तरह का सर्वे है, एक कैरेस्टल है, एक रिविजनल है। तो मतलब जो कैरेस्टल सर्वे था और उसके बाद जो रिविजनल सर्वे हुआ, तो इसमें दोनों में अब उस वक्त के सर्वे से और आज के सर्वे में अगर आप मिलाएंगे तो फर्क आएगा। हम लोग उस चीज को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये एक रजिस्टर्ड भी मतलब ला करके इन्होंने दिखाया है कि वो 7.5 बीघा वो लिखा हुआ है। हम लोगों ने उसकी मांगा कि भाई सर्टिफाइड कॉपी, उनका आज भी लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है रिकॉर्ड में जी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम इसकी अभी प्रमाणित प्रति ला करके देते हैं। आज 10 साल हो गए, 10 से 12 साल 15 साल कितना गुजर गए, लेकिन उन्होंने आज तक अभी प्रमाणित पर्ची उसकी नहीं ला सकी। हम लोगों ने 12 पूछा, वहां से कोई रिकॉर्ड, भाई किसी जमीन का ये लिख देना कि 7 बीघा है या 10 बीघा है, उससे काम नहीं चलता है। उसमें प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, तो वो तो नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में जो 3.5 बीघे का है, बिल्कुल क्लियर कट रिकॉर्ड है। और अब रही बात, हम इस बात को ये कह रहे हैं कि कौन जमीन बिकी है, जो 4 कट्ठे जमीन बिकी है, वो हमको लगता है हम लोगों के आने से पहले, हम मेरे अपॉइंटमेंट के पहले से ये हम उस वक्त पुरानी बात बता रहे हैं कि उनके वालिद साहब। हाँ, तो ये इसी तरह की, देखिए 1954 एक्ट जो था उसमें प्रोविजन था सेल्फ परमिशन का, 95 में नहीं है लेकिन उसमें था 1954 जो एक्ट था। तो उस वक्त परमिशन, जिस वक्त हम लोगों की पैदाइश नहीं थी वक्फ बोर्ड में, उस वक्त था इस तरह का। तो उस वक्त अगर किसी ने किया है, अब उसको रिकवर करने की बात कीजिएगा तो हो सकेगा, पॉसिबल है। आरिफ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वक्फ बोर्ड में हैं और एक जिम्मेदार हैं और आप उनसे सबूत मांग रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में सारे कागज होते हैं, रजिस्टर 37 में सारी डिटेल होती है। तो रजिस्टर 37 कभी आपने देखा कि ये 7 या 7.5 बीघा थी या 3 बीघा थी? नहीं है। अगर हम तो भाई, हम लोग अगर कहीं पर जब मालूम हो जाएगा कि मेरे पास है, तो हम बेवकूफ हैं कि हम छोड़ देंगे उसको। तो इसका मतलब खुदबुद किया गया है वक्फ बोर्ड के ऑफिस से कागजात? नहीं है, कोई खुदबुद नहीं है इसमें, कोई खुदबुद नहीं है। हम लोग देखिए ये कह देना, देखिए ये सिर्फ ये, जैसे आप अभी बोला खुदबुद है, इसका मतलब तो खुदबुद कहने से नहीं होगा ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि कागजात नहीं है वक्फ बोर्ड के, मतलब वक्फ बोर्ड कागजात भी संभाल के नहीं रखवा रहा है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको ये बताएं कि इसकी ये 7 बीघा बोल रहे हैं ना, इसकी 2000 बीघा जमीन थी। अच्छा, 2 बीघा? 7 बीघा की बात बोल रहे हैं, 2000 बीघा जमीन थी पहले। इसको इसीलिए तो बोला कि कागजी माने जमीन के मामले को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उस वक्त जब आप कागजी, वो तो बोल रहे हैं कि फोन पर नहीं समझा पाएंगे। अच्छा, आज के समय में तो वक्फ की कोई जायदाद बेची नहीं जा सकती, भले वो अलग औलाद हो या कोई हो? नहीं, कोई नहीं बिक सकती। ये अब ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, वक्फ बोर्ड ने कार्रवाइयां इतनी ज्यादा की थी। अच्छा, एक चीज ये बताएं जी कि क्या वक्फ बोर्ड ने कहा था कि डीएसपी पर और एसडीओ पर और थाना प्रभारी पर एफआईआर करने के लिए, प्रशासन पर एफआईआर करने के लिए? और आप बताएं कि एक आलिम दीन है, आप हमको बहुत मतलब इससे बताएं कि वो निर्देश इमाम है, क्या झूठा आरोप इस तरह से लगा सकता है कोई? अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके पास पैसे रहे हों? ऐसा भी तो हो सकता है पैसे रहे हों। देखिए एक चीज बताए कि वो उनके घर पे तो थोड़ी गया था, ये तो हम इमामबाड़े की बात बोल रहे हैं। उन्होंने इमामबाड़े में कहा है जी कि इमामबाड़े में एक लाइब्रेरी थी, उसमें से पैसा चुरा लिया उन लोगों ने। हाँ, तो हिसाब देंगे उसका कि कहाँ किस्मत से आया था? नहीं समझा, वो तो हिसाब देने से रहे, लेकिन एक चीज है कि जो भी वहां पर इंक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है उसकी बाज़ाब्ते तो वीडियोग्राफी हुई है, ड्रोन कैमरे से भी वीडियोग्राफी हुई है। तो सवाल ही नहीं है, सब बात छुपी थोड़ी है, सब बात मंजर आम पे सब लोग देखा है, जानता है। अच्छा, उनको पता देखिए एक चीज बता दें आपको कि पूरी तरह से मतलब कुछ हो ना हो, एक काम सभी साहब ने कर दिया है कि माहौल तो खराब कर दिया है, भाई को भाई से बात किया है, बाप बेटे को बात किया है, माहौल बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक आलिम दीन हो करके इस तरह से
गैर मजहबी काम कर रहे हैं वो, इसका कभी किसी ने उन्होंने क्या, आखिर हम ये पूछते हैं कि ये नौबत आई क्यों? इतने दिनों से कभी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसको ताला लगा देते हैं घर में, मतलब जब आप किसी की शादी में हुड़दंगा मचा देते हैं, तो मतलब एक शरीफाना तरीका थोड़ी है ये। अच्छा, उस इमामबाड़े पे इंक्रोचमेंट था, इंक्रोचमेंट से मुराद क्या है? ये इनके पास चाबियां ही थी या? देखिए नहीं, देखिए इंक्रोचमेंट वो नहीं था। देखिए गलत तरीके से इसको बताया जा रहा है। इमामबाड़े में बाज़ाब्ता इन्होंने जो जितना वो मकान है उसमें सब किराए पर लगाए हुए थे और ये किराया वसूलते थे, उसको इंक्रोचमेंट डिक्लेयर किया गया। वो बाज़ाब्ते रूम है, 4 रूम, किसी के पास 2 रूम, किसी के पास 1, मतलब इस तरह से ये किराए पर लगाए हुए थे। 8-10 साल से वो किराया वसूल रहे हैं। वो किराए का पैसा कहाँ गया ये किसी को पता नहीं। 5 साल ना? नहीं, 10 साल। ये तो मतलब ये तो आप 17 से तो 17 के 3 साल तो हम लोगों ने केस, वक्फ बोर्ड ने केस लड़ा है 3 साल। और ये 2017 में ये फाइनल हुआ है और 2023 में ये खाली हुआ है। अच्छा, ये किस कैपेसिटी में ये वहाँ पे कब्जा किए हुए थे, इंक्रोच किए हुए थे? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तो मुतवल्ली अपॉइंट किया होगा, मुतवल्ली ने आपको शिकायत की होगी कि इन लोगों ने कब्जा किया, जिन लोगों ने भी किया होगा, उसके बाद आपने कार्रवाई की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोविजन है उसी हिसाब से उसमें बाज़ाब्ते वो चला है। मतलब कि जो जैसे सीओ सुनवाई करते हैं तो बाज़ाब्ते सुनवाई किया है उन्होंने, उस पर ऑर्डर पास हुआ है, ट्रिब्यूनल में केस फाइल हुआ है। फिर ये डिले हो रहा था तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि विद इन 3 मंथ्स जो है इसको ये कर दिया जाए, ऑर्डर पास किया जाए। तब भी सुनवाई करने में वक्त लगा और अच्छे से सुना है ट्रिब्यूनल ने। तब उसके बाद एक फैसला हुआ है। फैसला आने के बाद वो हम लोगों ने 2017 में भेज दिया था जिला प्रशासन को वैकेट कराने के लिए, लेकिन 2017 से लेकर 2023 तक की कितनी जद्दोजहद हुई होगी कि अभी तक कम से कम नहीं कुछ भी तो 50 से 60 लेटर्स गए हैं यहाँ से, हर तरह से। ऐसी बात नहीं है कि सेंट्रल काउंसिल से भी गए हैं, यहाँ से भी गए हैं, डिपार्टमेंट से भी गए हैं, सब तरफ से लेटर गए हैं। लेकिन चूंकि ये बेसिकली और कुछ नहीं, ये अवामी का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अमामे की बात कही और मौलवी की बात आ गई, तो एक सवाल और कि क्या आपको बुरा नहीं लगा कि जिस तरह से बिहार की पुलिस ने या मुजफ्फरपुर की पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई और उनको लेके गई है? एक आली में खराब लगा, बिल्कुल खराब लगा। लेकिन ये मतलब ये तो एकदम बिल्कुल ही अफसोसनाक और खराब बात है। लेकिन ये नौबत क्यों आने दिया उन्होंने? ये नौबत लाने वाले वो खुद हैं, ना कि कोई तीसरा चौथा। ये मतलब वो खुद से उन्होंने जो हालात किए हैं वो खुद से किए हैं उन्होंने। ये इतने केसेस है, मतलब 50-60 केस जो भी बोल रहे हैं, हालांकि हमको लगता है 30-35 केसेस हैं या जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि 30-35 केस जो है वो ऐसे ही हो गया और जो चाहा लोगों ने कर दिया। वो हमको याद है अच्छी तरह से 2014 में बाज़ाब्ते वो एक शादी में उन्होंने तमाशा लगा रखा था। पहले FIR हमने किया उसमें। अच्छा, आप किसी से पूछ लीजिए, मुजफ्फरपुर के किसी से शख्स से पूछ लीजिए, उन्होंने जो तमाशा किया था एक काले में दिन, उन्होंने भीड़ लगा दी एकदम इनकलाब जिंदाबाद। बताइए, शादी हो रही है उसमें ये तमाशा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।